हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस स्टेप्स। मैं सुमित राज आपका क्लास 8 का कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए, तो आप समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए अगर देखेंगे तो अब लास्ट वीडियो कंप्लीट होने तक आपको इस तरह के कंपाउंड को बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कुछ आपको आयंस के बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले जानिए कि आयंस क्या होता है। आयंस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कटायंस और एक होते हैं अनायंस। कटायंस का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज में होंगे और ये निगेटिव चार्ज में होंगे। अब सबसे पहला कंपाउंड मैंने जो लिया है यहाँ पर, ये है सोडियम क्लोराइड। तो इस सबसे पहले मैं इस सोडियम क्लोराइड क्वेश्चन से ही इसमें शुरू करता हूँ कि आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप कंपाउंड फॉर्मेशन में देखेंगे कि सोडियम है और क्लोराइड है। तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है और क्लोराइड बनता है क्लोरीन से, उसका सिंबल क्लोरीन होता है। अगर साइड में इसको थोड़ा और इसको विस्तार से अगर बताने की कोशिश करें तो सोडियम का आप लोग इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाए तो देखेंगे आप 2, 8 और 1 होगा। इसकी कन्फिगरेशन की जाए तो 2, 8, 7 होगा। आप पाएंगे मैंने आपको बताया था कि सोडियम 2, 8, 1 है और जिस भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वो अगर बाहर का इलेक्ट्रॉन, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2 या 3 में से कोई आए तो उसको हम डेफिनेटली इसको मेटल कहते हैं। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 में आए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। मैंने एक बात बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट्स आर मेटल्स, ये हमेशा मेटल्स ही होंगे, जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट है वैसे हैं जो कि किसी के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। और मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कटायंस, क्योंकि अगर सोडियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन, बाहर का इलेक्ट्रॉन किसी को वो दे सकता है तो अपना बाहर का सेल को, अपना ऑक्टेट को फुलफिल रखेगा। इट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन ये किसी भी एलिमेंट को ये दे सकता है। जैसे कि अगर सोडियम और क्लोराइड की बात करें, क्लोरीन में अगर आप देखेंगे 2, 8, 7 है, तो 7 में है तो इसको मतलब कि इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको। तो आप ध्यान देंगे कि जिस भी एलिमेंट को उसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी उसको हम नॉन मेटल बोलेंगे। और जिसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़रूरत पड़े उसको मेटल कहेंगे। तो क्लोरीन क्या है, अब इस पे हम आयंस कैसे देखते हैं वो आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। क्योंकि सोडियम 2, 8, 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो अगर 1 डोनेट करेगा तो इस पे +1 आ जाएगा। क्या आएगा? +1 आएगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन है 17 और इसका लिखते हैं कैसे? 2, 8, 7। इट मीन्स कि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। तो लेगा तो इस पर क्या आएगा? इसका मतलब लेना पड़ेगा। तो जो लेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखेंगे इस पे Na+ इसलिए हम बनाए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने वाला है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इस पे -1 चार्ज लगाएंगे। ठीक है, तो ये सोडियम +1 और क्लोरीन -1। एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि जितने भी मेटल हैं जो कटायंस बनाते हैं वो जनरली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, फ्रांसियम, जिस भी एलिमेंट के लास्ट में EM आ रहा है वो हमेशा ही कटायन फॉर्मेशन करेगा, वो हमेशा ही कटायन बनाएगा। तो आप देख पाएंगे इसको। अगर हम कंपाउंड फॉर्मेशन की अगर कोशिश करें तो सबसे पहले मेरा तरीका होना चाहिए, एक मेथड है जिसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड से आप किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन को इजीली कर पाएंगे। तो अब देखेंगे सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोडियम पहले हम लिख देंगे सोडियम एंड क्लोरीन। क्लियर है? सोडियम पे जितना आयन उसको हम उसके ऊपर लिखेंगे, क्लोरीन के ऊपर इसका भी लिखेंगे। अब करते क्या हैं, इसके बाद इसको क्रिस एंड क्रॉस कराते हैं
आप पाएंगे कि प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस वन चार्ज प्लस माइनस वन चार्ज खत्म, तो सिंपली इस दोनों को हम लिख देते हैं। ये जो NaCl हुआ, दिस इज सोडियम क्लोराइड। इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है, टेबल साल्ट। जनरली हम लोग अपने किचन, तो आप देख पाएंगे कि ये NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स कि सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो NaCl होगा। NaCl कैसे बनेगा मैं आपको बता चुका हूँ कि सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और सोडियम क्लोरीन से मिलके ही बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है 2, 8 and 1, क्लोरीन का लिखा हुआ है 2, 8 and 7। 2, 8, 1, अगर लास्ट में 1 है तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इसके लास्ट 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना ही पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर नॉन मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर मेटल्स। तो देखेंगे लिखने के लिए कि कटायन फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +1 और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसको -1। तो इस तरीके से मैंने कटायंस को लिखा है, सोडियम पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज। अगर मैंने लिखा यहाँ पर सोडियम, तो ये सिर्फ सोडियम मेटल है, लेकिन अगर मैंने Na+ लिखा तो ये सोडियम नहीं है, सोडियम आयन हो गया, ये सोडियम आयन हो गया। हमने लिखा अगर ये क्लोरीन, तो ये सिर्फ ये क्लोरीन कहलाएगा, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। अगर लेकिन क्लोरीन पे -1 चार्ज लग गया तो ये क्लोराइड आयन कहलाएगा, ये क्लोराइड आयन कहलाएगा। इस तरीके से हमने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। आई होप कि आप लोग इस पहले क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। तो अब उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, उसको भी आप समझने के क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर फर्स्ट क्वेश्चन से आपको समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो सेकंड क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला मेथड होना चाहिए क्या कि मैग्नीशियम पहले मैग्नीशियम का सिंबल लिख लो। क्लोराइड है, इसमें इसकी क्लोरीन लिखेंगे। मैग्नीशियम का अगर मैं पता कर पाऊँ कि ये कटायन बनाएगा या अनायन बनाएगा, उसके ये कन्फिग्रेशन से पता चलेगा। कन्फिग्रेशन मैं इसका अगर करूँगा 2, 8 and 2, अगर क्लोरीन का करेंगे तो ये पुराना ही तरीके से आएगा 2, 8 and 7। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट में 1, 2, 3 रहता है, लास्ट में 1, 2, 3 रहेगा। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये ऑलवेज क्या होगा, मेटल, एंड मेटल ऑलवेज फॉर्म्स कटायंस। क्लोराइड है, क्लोरीन का 2, 8, 7, इसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेना ही पड़ेगा। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो ये बनाएगा अनायन। क्या बनाएगा, अनायन। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो उस पर -1 चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2+ आएगा। डोनेट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना प्लस में, और जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा उतना नेगेटिव में, माइनस में। तो देखेंगे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला है तो +2 चार्ज आएगा इस पे। क्लोरीन है तो इस पे -1 चार्ज आएगा। फिर उसके बाद मेरा मेथड है क्रिस क्रॉस कराने का, जो कि देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाता है। Mg के साथ आएगा क्या, Mg के साथ आएगा 1 और Cl के साथ आएगा क्या 2। जनरली हम 1 को लिखते नहीं हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा MgCl2, और ये कंपाउंड बन के आया मैग्नीशियम क्लोराइड का, जिसका फॉर्मूला MgCl2 होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब तब चल देंगे थर्ड क्वेश्चन। मैं बस समझाने की कोशिश करूंगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड को बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं बताता हूँ, आप देख के समझिए। कैल्शियम क्लोराइड है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कैल्शियम एंड क्लोरीन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। Ca कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। इसका कन्फिग्रेशन मैं करूंगा 2, 8, 8 and 2। इट मीन्स कि कैल्शियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, और इसी यही क्या कहलाता है, वैलेंसी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक हो तो ये उसकी वैलेंसी वही हो जाती है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इट मीन्स कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये 2+ आएगा। और अब बताइए कैल्शियम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन का वही 17 एटॉमिक नंबर 2, 8 and 7। मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इसमें -1 चार्ज लगाएंगे। फिर मेरा वही काम क्रिस क्रॉस मेथड, प्लस माइनस कैंसिल। Ca के साथ आएगा 1 और क्लोरीन के साथ आएगा 2, तो 1 को लिखते नहीं है, तो क्या मेरा बनेगा कंपाउंड CaCl2, जो कि ये बना कैल्शियम क्लोराइड। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो मैं चलता हूँ 4th नंबर क्वेश्चन में। आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड।
पोटेशियम के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर पोटेशियम के, क्लोराइन के लिए Cl, ये प्लस बनाएगा, इस पे माइनस बनाएगा, दोनों कैंसिल आउट, ये सिर्फ बन जाएगा KCl। दिस इज पोटेशियम क्लोराइड। 5th नंबर क्वेश्चन कॉपर सल्फेट। 5th नंबर क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट। आप इसका एक बार याद रखेंगे, आपको बाद में सिखाया जाएगा, लेकिन सल्फेट पे कितना आयन होता है आपको याद रखना होगा, आप इसको याद कर लेंगे। सल्फेट को लिखते हैं SO4 और इसको होता है हम सल्फेट आयन बोलते हैं, जिसे हम सल्फेट आयन बोलते हैं। कॉपर पे आप याद रखेंगे, कॉपर पे होता है 2+ चार्ज। कितना चार्ज होगा? 2+ चार्ज, क्योंकि कॉपर भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मीन्स कि ये भी एक मेटल है, इस पे भी प्लस चार्ज ही आता है। तो अगर कॉपर सल्फेट अगर बनाने की कोशिश करें तो कॉपर लिखेंगे 2+ और SO4 है सल्फेट आयन, इस पे लिखेंगे -2, +2 -2 कैंसिल आउट, ये बनेगा क्या? CuSO4। ये मेरा कंपाउंड बना कॉपर सल्फेट। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको मैं देख लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाना है। जिंक 2+ आयन होता है इस पे चार्ज, और SO4 सल्फेट आयन -2 होगा, +2 -2 कैंसिल आउट, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ZnSO4। एक कंपाउंड मैं और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए आप एक चीज याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए OH -1 होता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। कैल्शियम है तो कैल्शियम 2+ आयन बनाता है। मैं इसको कंपाउंड बनाने की कोशिश करूंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर, ये कॉमन नेम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो कंपाउंड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे इसको। कैल्शियम 2+ और OH -1, इस पर क्रिस क्रॉस कराएंगे तो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाता है। Ca पे आएगा 1 और OH पे आएगा 2। OH पे आएगा 2। अब OH लिखने पे पता ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसे 2 लिखेंगे तो ये लगेगा कि सिर्फ ये हाइड्रोजन के साथ ऐड है, लेकिन ये 2 आया है इस पूरे OH के साथ। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर होल लगा देते हैं ताकि पता चले ये मेरा कंपाउंड बना है। ये जो 2 है ये पूरे के साथ सबस्क्रिप्ट है। कंपाउंड क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। क्लियर है? तो आई होप इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।